श्रीमद्भागवत गीता का परिचय। श्रीमद्भागवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिए गए 23 से 40 तक के 18 अध्याय हैं। श्रीमद्भागवत गीता की रचना सौंदर्य युक्त छंदों में हुई है, इसलिए गीता को ईश्वर संगीत कहा जाता है। महात्मा गांधी ने गीता को विश्वजनीय माता कहा है, जिसका द्वार जो खटखटाता है उसके लिए हमेशा खुला रहता है। गीता धर्म, नीति शास्त्र एवं तत्व विज्ञान की व्याख्या करती है। श्रीमद्भागवत गीता यह विश्व के उन चुनिंदा ग्रंथों में से एक जो ईश्वरीय माने जाते हैं। इसमें एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। गीता में देह से पूरा 3 आत्मा का निरूपण किया गया है। गीता की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका अर्थ समझना तो सरल है, किंतु आशय समझना बहुत मुश्किल है। महाभारत काल से ही विश्व पटल के विद्वान मानते हैं कि मानवीय तौर पर ऐसी पुस्तक लिखना अकल्पनीय है। गीता को उपनिषदों का सार भी कहा गया है। उपनिषद गहन, विस्तृत और विविध है, जिसका अध्ययन करना साधारण मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। गीता में उपनिषदों के सत्यों की सरल एवं प्रभावी प्रस्तुति है, इसलिए यह कहा जाता है कि समस्त उपनिषद गाय है, श्याम उसके दुहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है और विद्वान गीता रूपी महान अमृत का पान करने वाला है। श्रीमद्भागवत गीता एक अलौकिक आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसमें नैतिक नियम, ब्रह्म विद्या, तत्व विचार और योग शास्त्र निहित है। गीता समस्त भारतीय दर्शन का निचोड़ मानी जाती है। श्रीमद्भागवत गीता में कर्मशीलों का कर्तव्य बोध है, ज्ञानियों का ज्ञान है, योगियों का योग है, भक्तों की भक्ति है। श्री शंकराचार्य निर्वृत्ति मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने गीता में ज्ञान योग का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार गीता में ज्ञान योग प्रधान है। श्री रामानुजाचार्य के अनुसार गीता में भक्ति योग की प्रधानता है। लोकमान्य तिलक ने गीता को कर्म योग का शास्त्र माना है। कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय गीता में हुआ है। तीनों का लक्ष्य एक ही है, यथा ब्रह्म प्राप्ति या ईश्वर से मिलन। जिसकी जैसी श्रद्धा हो वह वही मार्ग का चयन कर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लोकमान्य तिलक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य में भगवत गीता का परिचय देते हुए कहा है, जो उल्लेखनीय है। श्रीमद् भगवत गीता हमारे धर्म ग्रंथों में एक अत्यंत तेजस्वी और निर्मल हीरा है। यह ग्रंथ वैदिक धर्म के भिन्न भिन्न संप्रदायों में वेद के समान आज करीब 2500 वर्ष से सर्वमान तथा प्रमाण स्वरूप हो रहा है। इसका कारण भी उक्त ग्रंथ का महत्व ही है। श्रीमद् भागवत गीता दुख निवृत्ति और सुख समृद्धि के मार्ग प्राप्त करने के साधन है। कर्म, अकर्म, जन्म, मरण, आत्मा, परमात्मा, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, जय, पराजय, उतार चढ़ाव आदि संपूर्ण तथ्यों का तात्विक विवेचन है। आत्मज्ञान, मनोविज्ञान, योग विज्ञान की साधना है। अज्ञान मुक्ति के उपाय एवं समाधान है। श्रीमद्भागवत गीता का रचना काल। श्रीमद्भागवत गीता एक पुरातन ग्रंथ है। गीता के रचना काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है। भारतीय परंपरा के अनुसार गीता बहुत अधिक प्राचीन रचना है। श्रीमद्भागवत गीता के 18 अध्याय महाभारत के भीष्म पर्व के 23 से 40 तक के अध्याय हैं, जिसमें 700 श्लोक हैं। महाभारत के रचयिता व्यास जी हैं और व्यास जी के अनुसार गीता के संबोधनकर्ता श्री कृष्ण हैं। विश्व में प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार महाभारत में जगह जगह वर्णित नक्षत्रों और ग्रहों के काला। महाभारत युद्ध की तारीख 16 अक्टूबर 5561 वर्ष ईसा पूर्व था। इस तारीख के विद्वानों द्वारा जांच की गई और इसकी पुष्टि भी की गई है। इसके उपरांत व्यास जी ने महाभारत नाम से प्रसिद्ध महाकथा को कब लिखा, इसका अंदाजा लगाना आज भी एक चुनौती है। अर्थात महाभारत के युद्ध की तिथि के नज़दीक तो हम पहुँचते हैं, परंतु इससे भगवत गीता का रचना काल सिद्ध नहीं होता। यह आज भी रहस्य है। ये ने
श्री शंकराचार्य से लेकर इस देश के वर्तमान महान विचारक, समाज सुधारक, शिक्षक तथा राजनैतिक चिंतक गीता की शिक्षाओं को जीवन का सर्वश्रेष्ठ पद प्रदर्शक मानते रहे हैं और यह ग्रंथ सदियों से विद्वानों का ही नहीं बल्कि जनसाधारण का भी उत्कृष्ट रूप से मान्य ग्रंथ है। श्रीमद्भागवत गीता की पृष्ठभूमि। महाभारत में कौरवों की हठधर्मिता के कारण पांडवों के समक्ष धर्म युद्ध की विवशता के साथ ही युद्ध की विकटता सामने आती है। युद्ध के लिए चयनित स्थान कुरुक्षेत्र की भूमि में जब दोनों सेनाएं अपने अपने महावीरों के साथ युद्ध के लिए आतुर खड़ी है, दोनों ओर रणदुंदुभी बज रही है और भयंकर शोर हो रहा है, तभी श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन युद्ध भूमि पर आए हुए अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध में मुझे अपने ही प्रिय बंधु बांधवों, आत्मीय जनों और सगे संबंधियों की हत्या करनी होगी, यह सोचते हुए अर्जुन का मन उत्साह विहीन हो जाता है। वह परिणाम सोचकर निराश हो जाता है और उसके अस्त्र शस्त्र हाथ से छूट पड़ते हैं। अर्जुन का चित्त भयंकर विषाद से घिर जाता है और वह कर्तव्य विमूढ़ अज्ञान की स्थिति में अपने वर्तमान कर्म से विमुख होकर रथ में बैठ जाता है। विषादग्रस्त अर्जुन के इस तरह बैठने पर ही गीता के संबोधन की पृष्ठभूमि बनी है और निश्चित दृष्टिकोण के साथ अर्जुन के सभी प्रश्नों का श्री वासुदेव ज्ञान के प्रतीक स्तर से जवाब देते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। श्रीमद्भागवत गीता प्रश्न उत्तर के रूप में रचित काव्यशास्त्र है। श्रीमद्भागवत गीता योग का भी एक अनूठा ग्रंथ है। इसके समस्त 18 अध्यायों के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण निम्न प्रकार समझा जा सकता है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संवाद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। श्रीमद्भागवत गीता में वासुदेव द्वारा अर्जुन की मानसिक स्थिति को जानकर उचित दृष्टिकोण के साथ 18 अध्यायों में अर्जुन के सभी प्रश्नों का क्रमवार निवारण करते हुए जन साधारण के कल्याण हेतु भी वेदों, उपनिषदों, संहिताओं और ब्रह्मसूत्रों के सार का वर्णन किया है, जो साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है। श्रीमद्भागवत गीता के शब्दों को तो आसानी से समझा जा सकता है, पर आशय को समझना कठिन है। जिज्ञासु पाठक जिस मनोवृत्ति के साथ इस पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करता है, तो उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। भारतीय चिंतन का सार श्री भगवत गीता पुरातन काल से वर्तमान तक एवं भविष्य में भी प्रासंगिक करते हुए जन कल्याण के हेतु उपयोगी रहेंगे। श्रीमद्भागवत गीता विश्व के श्रेष्ठ आध्यात्मिक ग्रंथों में सर्वोच्च स्थान रखती है।